मेरे अर्थात पंडित राजीव भावज्ञ द्वारा रचित प्रस्तुत कविता हिंदी देवनागरी कदाचित एक महाविश्लेषणात्मक हिंदी विषयक कविता है। हिंदी है संस्कृत की जाई अपनी भाषा प्यारी, पाए अब यह सार्वभौम्यता इच्छा यही हमारी। इसे समझने की होती यूं अधिकाधिक जिज्ञासा, देवनागरी कहलाई यह है देवों की भाषा। परभाषिक नैपुण्य प्राप्ति को हो व्याकरणीय ज्ञान, तभी कोई व्यक्ति कर पाता है अध्ययन संधान। संस्कृत व्याकरण हुई निर्मित ऋषि पाणिनि के द्वारा, विद्वज्जनों ने तदोपरांत उसको सर्व प्रसारा। संस्कृत शिक्षा दात्र गुरु रहे यूं सद्भाष्य प्रचारक, मेट अशिक्षा अंधतमस जो बने लोक उद्धारक। क्योंकि व्याकरण में हो या निहित भाषा युक्ति सिद्धांत, भाषा जिससे ग्रहे संयतन हो न तनिक उद्भ्रांत। यूं होय व्याकरण भाषा के जीवन का सददर्शन, कोई युवती पुनः पुनः जो निरख निरख कर दर्पण। साधारण सी निज काया में सुंदरता व्यवहारे, वह बहुभांतिन नक्शे शिक्तक सकल स्वरूप संवारे। यूं भाषा के शोधक होते व्याकरणीय सिद्धांत, वह निशिवासर विविधायामी होवे सतत संभ्रांत। संस्कृत को भी शोधा है यूं कितने ही ऋषियों ने, परमोज्वल आलोकमयी उन ज्ञानी मनीषियों ने, जिन्होंने स्वज्ञान बोधन से ज्ञानपीठ निर्मिते। जो अब तक भी संस्कृति स्वरूप पुरावशेष प्रतीते रहे, तक्षशिला व नालंदा जिनमें अति प्रासंगिक। दीर्घकालीय संस्कृत भाषा के जो समानुषंगिक, संस्कृत महाप्रसारण के वे थे सुलभ्य ध्वजवाहक। वे थे संस्कृत गुण गरिमा की शीर्ष सिद्धि के ग्राहक। कई शताब्दियों तक रहे वे संस्कृत के संप्रेषक, पूर्ण विश्व में हुए प्रतिष्ठित सुसंस्कार्य उपदेशक। आयुर्वेदिक सर्वोपरि वह वैश्विक विद्यालय था, तक्षशिला ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृत का शिक्षालय। थे विश्व प्रसिद्ध शिक्षक वहाँ महाप्रवीण चाणक्य, नीतिवान थे सर्वश्रेष्ठ जो सुशिक्षाविद माणिक्य। वे अब तक भी कूटनीति के नियतक सूत्रधार हैं, अर्थनीति के भी विनियामक प्रेरक पुरस्कार हैं। सदा रहा है अविजित उनका सुपरिमार्जित प्राबल्य, हुआ नाम भी सर्वख्याति यूं सुनीतिवान कौटिल्य। परम प्रतापी रावण भी था संस्कृत भाषा ज्ञानी, यूं न रही वह ओछी थोथी रही परम अभिमानी। स्वर्णलंकपति रावण था हाँ 10 शीशों का स्वामी, यूं ही उसका बुद्धि पक्ष था निश्चय बहुआयामी। 10 शीशों में 10 मस्तिष्कों का निवास हो निश्चय, यूं 10 गुण उसका मेधाबल नहीं तथ्य ये अतिशय। यूं 10 मुख जब होए एक मत संस्कृत को व्यवहारें, कोई क्या फिर इस भाषा के भाषिक दोष विचारे। यूं संस्कृत की महान महिमा होए स्वतः हृदयंगम, देवदनुज मानव वरेण्य है संस्कृत महाविहंगम। महावीर मुनि परशुराम की थी यह महान भाषा, जिनको स्वहितार्थक नहीं रही कोई भी अभिलाषा। जिन्होंने लोकोपकार हित जीवन वार दिया था, कितने दुर्दम्य दानवों का दुर्संहार किया था। यह सुभाषा विदुर महामात्य सुनीतिवाहक की है, राजनीति के महाप्रकाशक सद्गुण ग्राहक की है। संस्कृत भाषा छंद युक्ति की भी तो है संधानक, महर्षि वाल्मीकि थे आदि कवि संस्कृत के संज्ञानक। यूं कितने ही ऋषि मनीषियों ने अखंड तप साधन कर, संस्कृत भाषा को शोधा है ईश्वर आराधन कर। पर जन साधारण हित संस्कृत थी दुर्बोध अनिवार्य, मनीषी ऋषियों ने यह तथ्य किया स्वतः स्वीकार्य। यूं हुआ एक सरल भाष्य का सुसंधानिक सदकार्य, जो संस्कृत अनुकरणिक गुण ले हुई जनमानस धार्य। तो हिंदी संस्कृत तनया हो या उसकी अनुछाया, संस्कृत संस्कारियों को इसने जनमन तक पहुंचाया। संस्कृत में जिनसे परिचय तक अति दुरूह था होता, हिंदी पढ़ उन भावों का हो मानव स्वात्म संजोता। नवदेवों की रचना की यूं हिंदी उदारता ने, संस्कृत सुसंस्कार्य प्रसारिणी मानव स्वयंवरा ने। यूं उदारता के ग्राहक ही सदा देव कहलाए, पर पीड़ाएं हर करके जो महानतम पद पाए। हिंदी भाषा के वरेण्य जन यूं हिंदू कहलाए, कुटिल क्रूरता तज करके जो उदारता अपनाए। तो सुसंस्कार्य प्रेरण पा जो उदारता अपनाए, दुखित जनों के दुख हर कर वे देवोपम पद पाए।
आचार्य किशोरी दास रहे हिंदी के पाणिनि से, वे व्याकरणिक सूत्र सुजेता भाष्य नियामक निधि से। मदन मोहन गुरु चाणक्य से हिंदी साक्ष्य प्रणेता, बनारस हिंदू विद्यापीठ के थे सूत्र सृजेता। यूं महामना मालवीय ने मोहा है हर मन को, वे हिंदी के भाष्य प्रचारक दक्ष करें जन जन को। आदि समय से वर्तमान तक बहुवांग्मयकारों ने, विविधायामी स्वाहुतिदाता विबुद्ध कृतिकारों ने हिंदी को पल पल शोधा है स्वमेव मेधा बल से। बहुभाव व्यक्तिनी बना दिया निज श्रमजन्य सुफल से। यूं हिंदी की पावन सरिता रही अनवरत बहती, प्रतिफलित भावाभिव्यक्तियां सस्मित श्यामल रहती। फिर वे श्यामल सस्मित फसलें अमृत सत्व प्रसारें, होय परस्पर सहयोगी सब संवेदन व्यवहारें। यूं हिंदी हो आभा मंडित सुभग दीपावली सी, सौंदर्यमयी यह भाषा है रम्य रत्नावली सी। नक्षत्रावलियों से सज्जित जो हो पूर्ण व्योमेन्दु, स्वैबोलियों से अलंकृतायूं रही वह भी आर्येन्दु। यूं ही संस्कृत से निसृत है लिपि यह देवनागरी, उदारता से आप्लावित हो जो सुधारस गागरी। तो देव अलौकिक ना प्रसरे यहाँ देव गुण कोई, पाठक में देवत्व प्रसारे सो ही हिंदी होई। हाँ तक्षशिला नालंदा को ध्वस्त किया मुगलों ने, संस्कृत हिंदी रखी उजागर प्रयासी गुरुकुलों ने। पर उन पर भी अंग्रेजों ने भीषण बंधन डाले, कितने कुत्स मना निकले वे उजली देहों वाले। किंतु क्रांतिवीरों ने रक्षी वह संस्कृत की बेटी, हिंदी उदार गुण प्रसारिणी भाग्य भूमि की हेटी। यूं मुस्लिमों व अंग्रेजों ने ऐसा चक्र चलाया, कि हिंदी का औदार्य गुण भी किंचित काम न आया। क्योंकि औरों का दुख स्वात्म में होता स्वतः संजोना, उदारता का धर्म रहा बस केवल वारण होना। यूं उदारता गुण होता है संसद भाव सरीखा, इस हेतु उसने कभी कोई दुर्प्रतिरोध न सीखा। यहाँ मदरसों मिशनरियों का यूं हुआ स्थापित राज, अब निज गौरव को खोकर है धूसरित हिंदी ताज। अंग्रेजों का शासन था पर मुस्लिमों के उपरांत, इसीलिए तो मिशनरियां हैं यहाँ प्रभूत संभ्रांत। अंग्रेजी भाषा व धर्म की यूं वे रहीं प्रचारक, पूर्ण विश्व में ईसाई धर्म प्रभुसत्ता व्यवहारक। जब इंग्लिश में हो शासनिक और संधानिक कार्य, क्यों ना फिर वह शिक्षण में भी हो पाए सुव्यवहार्य। यूं ज्ञान हो गया परिवर्तित निर्विघ्न नॉलेज में, विद्यालय भी कन्वर्ट हुए इस भांति कॉलेज में। यूं स्कूल कॉलेज बने हुए इंग्लिश मीडिएटर, है हिंदी तिरस्कृता शापित वह है जॉब क्रिएटर। यूं इंग्लिश होकर समुन्नत हुई उन्नतिदायिनी, वह रही वैभवी महापदा सद महिमा परायणी। यूं इंग्लिश कल्चर दिनों दिन रिच ही होती जाती, और आर्य संस्कृति हो निमग्न अविरल अश्रु बहाती। औरों की आश्रय लग्गी ले निकले ऊर्ध्वगमन पर, सदशिक्षण संधानों में हम बने हुए यूं तलचर। हाँ राष्ट्र भाषा करके नियत भूले हम हिंदी को, भारत की सुभाग्य प्रसारिणी ललाट की बिंदी को। यूं हिंदी की अतीत कालिक पढ़कर गौरव गाथा, बनना चाहूं अब मैं इसके भविष्य का उद्गाता। तो यूं इसके अपने भी अब देकर इसे वनवास, इंग्लिश को स्वशीष धार कर बने उस ही के दास। तो स्वजनों द्वारा आरोपित विदग्ध विष को पीकर, कैसे कोई खुश रह सकता ऐसा जीवन जीकर। यूं अक्षण अक्षण धुंधलाता रहा देवनागरी गौरव, अब वह प्रमुदन हास हासिनी आर्त उचारे रौरव। पाराष्ट्र भाषा मातृभाषा कीर्तिमयी संबोधन, पान सकी वह राष्ट्रजनों का स्वीकार्यक अनुमोदन। तो निज गरिमा से करके भी सर्वोपरि पद अर्जित, राष्ट्रजनों के द्वारा ही वह रही सर्वथा वर्जित। दोषपूर्ण हम बोलें जितनी पर बोलें अंग्रेजी, यही प्रवृत्ति हम सब ने अब स्वयं अंतर में सहेजी। यूं हिंदी के भाषाविद भी होते मान्य अशिक्षित, अधिजनाए अवलंबन लेकर हो अंग्रेजी दक्षित। यूं हिंदी की सुकीर्ति गाथा हो अब कीर्ति में लोप, इंग्लिश का होता परिपुष्ट निशिवासर महाप्रकोप। यूं हिंदी की भाष्य प्रवणता होकर पूर्ण विकुंठित, स्वजनों ही से होए उपेक्षित हुई आज भूल उंठित। पर देवनागरी कालोपक है देवत्व कालोप,
अब मनुज में दूषणाओं का प्रभुता महाप्रकोप। देवनागरी सुकीर्ति रक्षण हम कैसे कर पाएं। देवगुणों के वैकल्पिक जब हमको स्वार्थ सुहाएं, तो स्वहितार्थ सुखार्जन करना स्वयं के हेतु जीना, औरों के अधिकार हरण कर विलसित मदिरा पीना। अंग्रेजों ने अधिक समय तक किया भारत पर राज, छलबल काले अवलंबन वे बन बैठे महाराज। जिन्होंने उनको छलबल से पोषित होते देखा और स्वयं की उदारता को शोषित होते देखा, उन वीरों ने स्वाहुतियों की अविरत झड़ी लगा दी, स्वतंत्रता की बलिवेदी पर अपनी जान खपा दी। हमने उनकी देख दुर्दशा ये ही अब तक सीखा, छलबल ही है मात्र मार्ग एक सुखकर स्वार्थ सिद्धि का। यूं स्व सुखार्जन ध्येय आधार हम करें यदि कोई कार्य, तो औरों के अधिकारों का हरण होवे अनिवार्य। यही सोचकर कुत्स नीति का हमने वर्ण किया है, औरों के हित अधिकारों का निज हित हरण किया है। इस कुत्सा से हुई चैतन्य हम में ऐसी आशा, कि वर्ते वर्ते कुत्साचार वर्ली उनकी भाषा, तो नारक्षित रख पाए हम यूं स्व उदार सद्भाव। खुश होते अब दे स्वार्थ हित परायों को हम घाव, यह कुत्साचार दुर्नैतिकी हम स्वमेव अपनाएं। हिंदी देवनागरी को फिर क्या रक्षित रख पाएं। देवनागरी कहलाती हाँ देवनगरीय भाषा, रहती सद्गुण सिखलाने की यूं ही उससे आशा। दाताओं के गृह निकाय यहाँ देवनगर कहलाते, जिनमें देवों से संलग्नक निरीह प्रश्रय पाते। उनकाले अवलंबन वे भी होते वैभवशाली, निधन निरीह दुरावस्थित भी भोगे यूं खुशहाली। प्रथम सृजित रुचि करे व्यक्ति में उसकी मृदुतम भाषा, होवे तदोपरांत किसी को उससे कोई आशा। तो भाषा यूं होए व्यक्ति का स्वाभाविक अनुदर्पण, वह अनुबिंबित करे व्यक्ति का चारित्रिक गुण दर्शन। जब हिंदी महामधुर भाषा होए सर्वमन भावन, तभी सार्थता पाए मेरा यह हिंदी गुण गावन। तो यूं हिंदी देवनागरी सदा अमरता पाए, यदि वर्चस्वन छद्म युद्ध में नहीं पिछड़ वह जाए। परंतु सद्भावी ना जाने युद्धक छद्म नीतियां, वे तो पालें सहज भाव से संसद भाव रीतियां। वह देवों की उदारता से स्व अस्तित्व यदि खो दे, तो प्रपंचक सफलताओं के नए बीज भी बो दे। होए उद्घटित भविष्य में फिर विनाशक युद्ध विशेष, छद्म क्रूर कुत्साओं से तब प्रदूषित हो परिवेश। जब परिवेश ही हो प्रदूषित फिर क्या बच पाएगा। यूं हिंदुओं से हिंदुत्व ही विलोप हो जाएगा, तो रहे शाश्वत हिंदुत्व की धर्मबोध की गाथा। यूं होवे हम हिंद जनों के अंग्रेजी से त्राता, हिंदुओं का अर्थ रहा यहाँ हिंदुस्तान निवासी। शेष बची है जिनमें अब तक राष्ट्र निष्ठा जरासी। यूं वे हो हिंदी प्रसार के आगामी ध्वजवाहक, फिर पूर्ण राष्ट्र हो हिंदी की गुण गरिमा का ग्राहक। हिंदी प्रसरे जनमानस में यूं बन घट घटवासी, काल कवल हो रहे दोष सब गुण हो वे अविनाशी। और गुणों के अविनाशन को हो दैवीय वर्चस्व, क्रूर कुटिल ना हो कोई भी हो सभी भाव मनस्व। सब सद्भावन महामनस्वी होए सर्वथा दाता, जो औरों हित सुख संधाने बन करके दुख त्राता। तो हम यूं ही महामधुरिमा हिंदी को अपनाएं, ताकि स्वात्मयी श्रेष्ठ भावना संवेदन वर पाएं। हम होवे यूं उदारवादी संवेदन प्रतिमानी, किंतु हो न हम मूर्ख शिरोमणि अल्प बुद्धि अज्ञानी। कि प्रपंच युक्ति से कोई भी हमारा करे शिकार, इतनी भलमन साहत होवे स्वात्मयी हंत्य विकार। देवनागरी का जन जन में हो यूं नित्य बसेरा, उदारता में आत्मरक्षका उसने मंत्र अहेरा। परम पावनी कल्याणी यूं होवे देवनागरी, पीयूष सत्व समाहिता हो जो मृत्तिका गागरी। पर कल्याणोद्घाटन को हो गागर हमें उठानी, हो देवतुल्य व्यवहारण हेतु दैविक विधि अपनानी। तो स्वाभिव्यक्तियां उसी से प्रेषण परिणति पाएं, होवे जय जय चहु उद्घोषण सब हिंदी अपनाएं। इसी हेतु वह आत्मशोधिनी हो सर्वमन आत्मस्थ, उबर अंध अवनति गह्वर से हो यशस्विनी शीर्षस्थ। ना बन रहे हम इंग्लिश के यूं मोहबद्ध गुलाम, हो राष्ट्र मातृभाषा पश्चात समुचित उसका मुकाम। तो प्रथम राष्ट्रीय फिर होवे उचित आंचलिक भाषा, मुझको भारत के जन जन से है बस ये ही आशा।
तो इस प्रेरक कविता से हो यही सार उद्बोधित, हो सर्वोपरि स्वराष्ट्र भाषा आत्मभाव से शोधित, हो इंग्लिश भी सर्वोत्कृष्ट किंतु अंग्रेजों हेतु, हिंदू हिंदी भाष्य प्रसारण के हों स्वतः प्रणेतु।